जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आज का मेरा विषय है कि अगर हम अवैध उत्खनन की हम बात करें तो अवैध उत्खनन जो कोयला में होता है, भारत की बहुत बड़ी एक महारत्न कंपनी है कोल इंडिया। हालांकि कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है और इसके टोटल 8 अनुषंगी या फिर बोल सकते हैं अंडरटेकिंग कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी जिसको दर्जा दिया गया है। उसमें से एक है बीसीसीएल, दूसरा है सीसीएल। बीसीसीएल यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसका मुख्यालय जगजीवन नगर कोयला भवन धनबाद में है, और सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका मुख्यालय दरभंगा हाउस रांची में है। इसके साथ ही और एक सीएल का भी कुछ क्षेत्र पड़ता है धनबाद के, जो पूर्वी क्षेत्र है, धनबाद से पूरब की ओर दिशा में जो जाती है, जो बंगाल से सटा हुआ है, वहां पे भी झारखंड का सीमा में कोयला उत्पादन होता है, जो सीएल के अंतर्गत है। लेकिन आज हम बात करेंगे बीसीसीएल की, कि बीसीसीएल में सबसे ज्यादा कोयला का अवैध उत्खनन होता है। हालांकि इनका प्रोडक्शन देखा जाए तो प्रोडक्शन के अनुसार मैं 100% बोलता हूं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो नेशनल मीडिया को हमारे कोयला मंत्रालय से करना चाहिए, और इससे संबंधित जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनसे भी करना चाहिए। पहला सवाल ये बनती है कि जो हमारे कोयला का हालांकि प्रोडक्शन अचीव कर लेता है, अचीव करने के साथ साथ किस प्रकार से अचीव करता है उसको भी पूछना चाहिए। वो इस रूप में पूछना चाहिए कि जैसे कि हम देखते हैं कि 2024-25 में, अभी फाइनेंशियल ईयर जो 2024-25 में 40.50 मिलियन टन कोयला उत्पादन हुआ बीसीसीएल में। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो सोच सकते हैं कि अगर हम करेंगे तो 400 अरब किलो कोयला निकला बीसीसीएल से। टोटल 400 अरब कोयला निकला है, उत्पादन हुआ है, यानी कि बेचा है। उसी तरह से 23-24 में 773.65 मिलियन टन, यह डाटा जो हम बता रहे हैं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कोल स्टैटिक्स और कोल मंत्रालय के साइट पे दिया हुआ है, गवर्नमेंट साइट है। बीसीसीएल का भी साइट पे दिया हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ कोल स्टैटिक्स का साइट से लिए हुए हैं, जो भारत सरकार का कोल कितना प्रोडक्शन कौन कंपनी कितना करती है उससे। इसके बाद हम 22-23 में बात करेंगे 33.7 मिलियन टन है। 21-22 में हम बात करेंगे 24 मिलियन के आसपास, यानी कि 24 अरब किलो कोयला निकला है। यह कोयला किसको आपने दिया, कितना बेचा, एनटीपीसी को कितना दिया, डीबीसी को कितना दिया, रेलवे को कितना दिया, ये सवाल करना चाहिए, तब उजागर होगा। साथ साथ हम यही चाहते हैं कि किस क्षेत्र से कितना कोयला निकला, यानी टोटल बीसीसीएल में 12 का एरिया है। अगर एरिया वाइज हम देखेंगे तो जैसे कि एरिया 1, उसके बाद एरिया 1 बरोरा, उसके बाद एरिया 2, उसके बाद एरिया 3 गोविंदपुर, एरिया 4 कतरास क्षेत्र पड़ता है। इसी तरह से आपका पीबी एरिया पुटकी, ईजी एरिया, पीबी सीजी एरिया, ठीक है। इस तरह से कई डब्ल्यूजे एरिया है जो बांटा गया है। उसमें भी एरिया में एरिया वाइज में प्रोजेक्ट है, तो किस प्रोजेक्ट से कितना कोयला निकला है उसको भी उजागर करना चाहिए। नहीं तो पता चलेगा कि कहाँ कितना कोयला निकला है वो तो पता ही नहीं चल रहा है। अगर ये सब सवाल का जवाब अगर मिल जाता है, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि एरिया वाइज अगर डिटेल के साथ साथ सप्लायर का भी डिटेल होना चाहिए। सप्लायर ने लोकल सेल को कितना दिया है, ठीक है, जो स्टील अथॉरिटी है उसको आपने कितना बेचा है। उसके बाद आपका आता है टोटल कितना रॉयल्टी पेड हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। अगर ये सब सवालों का खंगारा जाए, ठीक है, टोटल सवालों का खंगारा जाए, तो जाहिर सी बात है अपने आप पता चल जाएगा। और इसको अगर पब्लिश अगर किया जाए इस तरह का सवालों को, तो उससे आप अपने आप पता चल जाता है कि किस एरिया में, सीबी एरिया में, डब्ल्यूजी एरिया में, पीबी एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ है। और पब्लिश के साथ साथ उसका जो विवरण है, टोटल डिटेल है, वो भी उजागर हो जाएगा और पब्लिक को भी पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टली कोल प्रोडक्शन 40.50 मिलियन टन कहाँ से हुआ, क्या आपने अवैध उत्खनन से निकाला है? उसमें भी रेलवे के द्वारा कितना माल का सप्लाई हुआ है, लोकल ट्रांसपोर्टर के द्वारा कितना सप्लाई हुआ है, सारा उजागर होना चाहिए।
अगर ये सब बातों को उजागर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अचीव द टारगेट ओके दैट इज द नॉट ए फुलफिल मिशन। आपने टारगेट को अचीव कर लिया होगा लेकिन फुलफिल जो मिशन है, ठीक है, वो कहीं न कहीं पूरा नहीं होगा। उसके बाद कुछ ऐसे भी सवाल है, जैसे कि एक सवाल है कि अवैध उत्खनन, जबकि धनबाद में टाटा का भी प्रोजेक्ट है जो जमांडा व झरिया बेल्ट में पड़ता है, जबकि टाटा में कोयला का भी प्रोडक्शन होती है, अवैध उत्खनन टाटा में नहीं होता, तो फिर बीसीसीएल में क्यों ज्यादा होता है? कहीं न कहीं बीसीसीएल प्रबंधन इसका जिम्मेदार है, और खास करके जो एरिया जनरल मैनेजर आते हैं उसका साथ साथ जो कोयला का जो आउटसोर्सिंग कंपनी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उसकी भी मिली भगत है। और एक सवाल मेरा बनता है, क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई भी सांसद नहीं है जो कोयलरी बेल्ट से संसदीय क्षेत्र संबंधित हो और उनको मंत्रालय दिया जाए? अभी का बात हम करेंगे, कभी जो हमारा कोल मंत्रालय का पोस्ट या पद दिया गया है जे किशन रेड्डी, गंगापुर, इसका पूरा नाम है गंगापुरम काव्या रेड्डी। हालांकि ये संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से सिकंदराबाद हैदराबाद लोकसभा से आए हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बात करते हैं, इसके पहले जो प्रहलाद जोशी भी थे वो भी नॉन कोकिंग क्षेत्र से थे, यानी कोयलरी क्षेत्र से उनका संबंधित संसदीय नहीं है। इससे पहले भी पीयूष गोयल थे, उनका भी वही हाल है। तो क्या मानते हैं कि झारखंड का संसद उतना मतलब माइंड नहीं है, उतना लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो क्या झारखंड का बीजेपी का एक भी संसद कोयला मंत्रालय के लायक नहीं है? चलिए झारखंड से नहीं है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कई संसद हैं, उनको तो मंत्रालय देना चाहिए जो कोयलरी बेल्ट से है। चलिए छत्तीसगढ़ में नहीं, उड़ीसा का भी तो बहुत सब बीजेपी का संसद है, उनको मंत्रालय क्यों नहीं दिया गया? आप हैदराबाद को संसद को दे देते हैं, मुंबई का संसद को दे देते हैं, दिल्ली का संसद को दे देते हैं, तो कोल नीति कहाँ से बढ़िया बन पाएगी? ये सब कई ऐसे सवाल है जो मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया को, बीसीसीएल का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है खास करके, अभी और एक सवाल है जो देखा जाए जितने भी सीएमडी बीसीसीएल में पद पर रहे हैं 2000 से अभी हम देखते हैं, 2000 में अशोक मेहता थे, उसके बाद बीएन पाल 2001, फिर पीएस भट्टाचार्य 2006, फिर अजय कुमार सिंह 2017। इस तरह से कई ऐसे 2 साल 3 साल से ज्यादा कोई नहीं टिके हैं। लेकिन समीर दत्ता जो अभी सीएमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर है 2022 के बाद लगातार टिके हुए हैं। इनको ऐसा मैनेज करने का तरीका है कि सीएमडी के साथ साथ अभी मैनेजिंग डायरेक्टर का भी पोस्ट दे दिया गया। क्या बीसीसीएल में ऐसा कोई भी पदभार नहीं है, व्यक्ति है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर को अलग किया जाए? कई ऐसे सवाल है, हालांकि मैं इन पे उंगली नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल भारत सरकार को करना चाहिए। भारत सरकार अगर बोलती है कि कोयला मेरा है, मैं देश को उजागर करता हूं, देश को रोशनी देता हूं, तो रोशनी के पीछे जो जल रहा है उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। ये सब सवाल अगर पूछा जाएगा, बीसीसीएल का जो अधिकारी लोग हैं, किसको कितना प्रोडक्शन दिया, किस किस क्षेत्र से, किस किस प्रोजेक्ट से कितना प्रोडक्शन हुआ, आपने किसको माल दिया, तो जाहिर सी बात है बहुत से ऐसा राज खुलेंगे कोयला का अवैध उत्खनन का लेके। अपने आप कोयला का अवैध उत्खनन कौन करवा रहा है, बीसीसीएल का प्रबंधन कितना जिम्मेदार है, बीएसएफ का, सीएसएफ का जो प्रबंधन कितना जिम्मेदार है, लोकल जो प्रतिनिधि है, संसद प्रतिनिधि लोग कितना जिम्मेदार है, या फिर लोकल जो थाना प्रभारी है कितना जिम्मेदार है, सब उजागर हो जाएगा। लेकिन ये सब बातें नहीं उजागर होती है, और इसके बीच में सबसे ज्यादा अगर नुकसान होता है जो अवैध कब्जा करके बीसीसीएल ने कई हजार किलोमीटर की जमीन को धनबाद में रखा है। ठीक है, बीसीसीएल का नहीं पड़ता, लेकिन बीसीसीएल अपना दबदबा करके रखा, वैसे गरीब किसान को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल नेशनल मीडिया कोयला मंत्रालय से करे, कोयला मंत्रालय को पूछे कि बीसीसीएल में जो 40.50 मिलियन 24-50 में अचीव किया है, किससे किया है, किस प्रोजेक्ट से किया है, किस कोयलरी से किया है, कौन सा ओपन कास्ट से किया है, उसमें कितना ट्रांसपोर्टिंग खर्चा हुआ, सारा उजागर होना चाहिए। क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और जनता को इससे पूछने का अधिकार है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।